हेलो एवरीवन, आई एम नितिन फ्रॉम द ADRS कॉलेज ऑफ फार्मेसी। तो इससे पहले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था एंटी डायबिटिक के बारे में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे डायूरेटिक्स के बारे में। तो डायूरेटिक्स होते क्या है, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं डायूरेटिक्स की। तो उसमें फर्स्ट पॉइंट मैंने लिखा हुआ था ड्रग्स प्रमोटिंग यूरिन आउटपुट आर नोन एज डायूरेटिक्स, यानी कि ड्रग्स प्रमोटिंग यानी ऐसे ड्रग्स या ऐसे एजेंट्स जो यूरिन के आउटफ्लो को या यूरिन के आउटपुट को बढ़ा देते हैं। यानी कि डायूरेटिक्स हमारे ऐसे एजेंट्स होते हैं जो यूरिन के आउटफ्लो को या आउटपुट को बढ़ा देते हैं, उन्हें कहते हैं हम लोग डायूरेटिक्स। तभी मैंने लिखा है कि ऐसे एजेंट्स जो यूरिन के आउटपुट को प्रमोट करते हैं यानी बढ़ावा देते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, डायूरेटिक्स। उसके अलावा क्या कह सकते हैं हम लोग, which refers to those agents that acts directly on the kidney, यानी कि ये डायूरेटिक्स ऐसे एजेंट्स होते हैं जो डायरेक्टली काम करते हैं हमारे किडनी के ऊपर। उसके अलावा और क्या काम करते हैं, these drugs primarily increase the excretion of water and ions like sodium, chloride, bicarbonates from the body। यानी कि डायूरेटिक्स का काम क्या होता है कि यूरिन के आउटपुट को तो बढ़ाते ही बढ़ाते हैं, उसके साथ साथ और क्या काम होता है, यानी कि वाटर के एक्सक्रीशन को बढ़ा देते हैं। उसके अलावा सोडियम के आयंस को, क्लोराइड के आयंस को, बाइकार्बोनेट के आयंस को बॉडी से बाहर की तरफ मूव आउट कराते हैं। उसके अलावा जो ड्रग्स हमारे डायूरेटिक्स की तरह काम करते हैं वो दो ड्रग्स हम लोगों ने यहाँ पे लिए हैं। एक तो है हमारा पुनर्नवा, दूसरा है गोक्रू। ये दो हमारे डायूरेटिक्स की तरह काम करते हैं, दो ड्रग। तो पहला ड्रग हमारा है पुनर्नवा। पुनर्नवा का बायोलॉजिकल सोर्स की बात करें तो इट इज ड्राइड हर्ब ऑफ होल प्लांट ऑफ बोराविया डिफ्यूजा, यानी कि बायोलॉजिकल नेम है पुनर्नवा का वो क्या है, बोराविया डिफ्यूजा। यानी बोराविया डिफ्यूजा के पूरे प्लांट, यानी होल प्लांट का मतलब होता है पूरे प्लांट से प्राप्त होता है सूखे फॉर्म में। इट इज द ड्राइड हर्ब का मतलब है सूखी हुई हर्ब के फॉर्म में ये पूरे प्लांट से प्राप्त होता है। फैमिली की बात करें तो उसकी नाइटिंगेलेसी इसकी फैमिली होती है। उसके अलावा केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, इसके अंदर कुछ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होती है। जो मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होता है वो होता है पुनर्नवाइन और दूसरा होता है हमारा इसके अंदर पुनर्नवोसाइड्स। ये दो इसके मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं। इन दोनों के अलावा कुछ इसके अंदर इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स भी होते हैं, जैसे पोटेशियम नाइट्रेट हो गया, सल्फेट हो गया, क्लोराइड हो गया। ये भी बहुत ज्यादा अमाउंट में, लार्ज अमाउंट में इसके अंदर यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। तो ये हो गया हमारा पुनर्नवा का बायोलॉजिकल सोर्स, फैमिली और केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट। अब बात करते हैं इसके कुछ थेरेप्यूटिक यूज के बारे में, क्या इनका थेरेप्यूटिक एप्लीकेशन है या थेरेप्यूटिक यूज होता है। तो पहला यूज है कि इम्यूनोमॉड्यूलेटर की तरह काम करता है। ये इम्यूनोमॉड्यूलेटर इफेक्ट शो कराता है बॉडी के अंदर। दूसरा है एंटी डायबिटिक एक्टिविटी शो कराता है, जो कि हम लोगों ने लास्ट वीडियो में कवर अप किया है। एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी यानी ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करता है। एनाल्जेसिक एंटी इंफ्लेमेटरी का मतलब है यहाँ पे कि इसको हम लोग स्वेलिंग के केस में या पेन के केस में इसको यूज कर सकते हैं। एंटी वायरल एक्टिविटी भी शो करता है। उसके अलावा हेपेटोप्रोटेक्टिव यानी कि लिवर को भी प्रोटेक्ट रखने की क्षमता भी इसके अंदर होती है। उसके अलावा एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटी भी ये शो करता है। तो ये इसके कुछ थेरेप्यूटिक यूज हैं, बेसिक से ही यूज है। इम्यूनोमॉड्यूलेटर का मतलब है इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करने का काम और उनको और अच्छे से बॉडी के अंदर बहुत अच्छे से बॉडी के फंक्शंस को बहुत अच्छे से काम कराने का काम भी इसी का होता है। एंटी डायबिटिक एक्टिविटी भी होती है, डायबिटीज को भी ठीक करता है, ऑक्सीडेशन को भी प्रिवेंट करता है। उसके अलावा इसको पेन में, स्वेलिंग्स के केस में भी यूज किया जा सकता है। वायरल इन्फेक्शंस में भी इसको यूज किया जा सकता है। हेपेटो का मतलब होता है, हेपेटोप्रोटेक्टिव का मतलब है कि इसको लिवर फंक्शनिंग के केस में भी इसको यूज किया जा सकता है। उसके अलावा एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटी भी शो करता है। तो ये अभी तक हम लोगों ने कवर किया डायूरेटिक्स, पुनर्नवा के बारे में, उसके अंदर बायोलॉजिकल सोर्स, फैमिली और केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट और थेरेप्यूटिक एप्लीकेशन। अब आपको करना क्या है कि इस वीडियो को देखते हुए जो पेपर मैं आपको शेयर करूंगा उस पेपर को अपनी हैंड राइटिंग में लिखकर आपको मुझे नेक्स्ट डे रिवर्ट करना है। और रिवर्ट करने के साथ साथ ही वो पेपर अपने पास संभाल कर रखिएगा, जिससे कि आप एग्जाम टाइम पे परेशान ना हो। एग्जाम टाइम पे वो पेपर आपका हेल्प करेगा। थैंक यू।